नमस्कार बच्चों। आज परसेंटेज की 13वीं क्लास में हम लोग पास होने के न्यूनतम अंक पर आधारित प्रश्नों को लेने जा रहे हैं। ये बहुत कम क्वेश्चंस का कलेक्शन है और लेकिन ये टाइप हमको अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखिए और एक बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत जल्दी बनता है। 5 से 7 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट को पास होने के लिए मिनिमम 33% मार्क्स की आवश्यकता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप 33% मार्क्स ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, आप पास हो जाओगे। इसी बात को वो दूसरे ढंग से बोलते हैं। वो कहते हैं कि यदि वह 125 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक बच्चे के नंबर 125 आए और उसके बाद भी वो फेल हो गया। फेल कितने नंबर से हुआ? 40 नंबर से। इसका मतलब हुआ कि यदि वो बच्चा 40 नंबर और ले आता, यदि वो बच्चा 40 नंबर और लाता, 125 नंबर तो उसके आए हैं, यदि वो 40 नंबर और ले आता तो भी वो क्वालिफाई कर जाता। इसका मतलब 125 प्लस 40 यानी 165, 165 भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो एक बार मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को परसेंटेज में बताया जा रहा है और एक बार वही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को एग्जैक्ट बताया जा रहा है। तो 33% भी पास होने के लिए न्यूनतम अंक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, और 165 भी पास होने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, पास होने के लिए न्यूनतम अंक हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 33% की जो वैल्यू है वो 165 के बराबर है, 165 के बराबर है। अच्छा, हमको निकालना है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का मतलब 100% की वैल्यू हमको निकालना है, पूर्णांक हमको निकालना है। पेपर कितने नंबर का है हमको ये निकालना है। तो देखिए 33 से 5 बार कट रहा है तो 1% की वैल्यू हुई आपकी कितनी? 5। 1% की वैल्यू कितनी हुई? 5। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू होगी 500। तो इस एग्जाम में हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो होंगे 100। ये हमारा आंसर हुआ। बच्चों, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और देखिए, बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा ही प्रश्न है, बहुत इजी है। यदि 35% उत्तीर्ण अंक हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स है 35%। तो आप देखिए 35% जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स है। 35% मिनिमम पासिंग मार्क्स है। एक छात्र को 200 अंक प्राप्त हुए। अब वो कहते हैं एक बच्चे को 200 नंबर मिले, फिर भी वो 24 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब उसके 24 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। बस आपको भाषा समझनी है। 200 नंबर एक बच्चे के आए हैं और 24 नंबर से वो फेल हुआ है, तो वो 24 नंबर और ले आता तब भी वो पास हो जाता। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 35% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? वो 224 के बराबर होगी। 35% की वैल्यू 224 के बराबर होगी और हमको अधिकतम अंक निकालना है, यानी 100% की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 7 से काट के देखते हैं, 7 से कट रहा है क्या? 7 3 21 और 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। तो 5% की वैल्यू 32 आ गई, लेकिन हमको 100% की वैल्यू चाहिए। तो आप देखिए, तो 1% का मान हो जाएगा 32/5। तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू 32/5 इंटू 100। ठीक है, 5 से काटा 20 बार कट गया, तो 32 दूनी 64 यानी कि 640। इसका मतलब एग्जाम टोटल 640 नंबर का था। एग्जाम टोटल 640 नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सवाल को थोड़ा चेंज किया गया है। एक विद्यार्थी, ध्यान से पढ़िए आप, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है। तो कह रहे हैं एक विद्यार्थी एक एग्जाम में 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। अब देखिए यहां पर x का यूज हम नहीं करेंगे और डायरेक्ट ही क्वेश्चंस को लिखेंगे। आप समझिए 25% नंबर मेरे आए हैं और मैं 30 नंबर से फेल हो गया हूं।
30 नंबर से फेल हो गया हूं, इसका मतलब अगर मैं 30 नंबर और ले आता तो मैं क्वालिफाई कर जाता। इसका मतलब 25% प्लस 30 ये क्या हुए, ये मेरे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हुए। ठीक है, आगे एक दूसरा स्टूडेंट है, वो 50% नंबर लाता है, जो कि उत्तीर्ण अंक यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स से 20 अंक ज्यादा है। तो दूसरा एक बच्चा और है, वो 50% मार्क्स लेके आ गया और 20 नंबर एक्स्ट्रा ले आया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 20 नंबर एक्स्ट्रा ले आया। तो अगर मैं ये 20 नंबर कम भी कर दूं 50% में से, तब भी मैं पास हो जाऊंगा। इसका मतलब ये भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। आप इस चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले क्या बोला है कि एक लड़का 25% लाता है, टोटल मार्क्स का 25% ले आया, फेल हो गया वो कितने नंबर से, 30 से। तो वो 25% लाया, 30 नंबर और ले आता तो कम से कम क्वालिफाई कर रहा था, तो ये भी मिनिमम पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स है। वहीं दूसरा बच्चा 50% नंबर लेके आया है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 20 नंबर एक्स्ट्रा ले आया, तो वो अगर इस 50% में से उस 20 एक्स्ट्रा नंबर को हटा भी दें तब भी वो बच्चा क्वालिफाई कर रहा है। तो आप ही देखिए कि ये भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और ये भी उसी एग्जाम के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, तो हम इनको बराबर रख सकते हैं, हम इनको इक्वल कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन फास्ट करना है इसलिए मैंने x का यूज नहीं किया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप भी समझ जाइए। जब ये 25% 50% में से घटेगा तो कितना बचेगा, 25% बचेगा। ठीक है, और ये माइनस का 20 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 30 में, तो ये हो जाएगा 50 के बराबर। ये बात आप समझ जाइए, ये 20 इधर जाएगा 30 में जुड़ेगा तो 50 हो जाएगा, ये 25 उधर जाएगा 50 में से घटेगा तो 25 हो जाएगा। तो 25% का मतलब 50, तो 1% का मतलब 2। तो हमको निकालना है टोटल मार्क्स, निकालना है पेपर कितने नंबर का था ये निकालना है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आंसर कितना होगा, 200। इसका आंसर होगा 200। तो बच्चों अगला क्वेश्चन लगभग वही पिछला क्वेश्चन है और थोड़ा सा उसको चेंज किया है, आप पढ़ के समझ चुके होंगे कि क्या चेंज हुआ है। वो कहते हैं कि ए 30% अंक प्राप्त करता है और 15 नंबर से फेल हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि 30% नंबर ए के आ गए, 15 नंबर से फेल हो गया, मतलब 15 नंबर और आ जाते तो वो क्वालिफाई कर जाता। इसका मतलब 30% प्लस 15 ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हुआ। ठीक है, आगे क्या बोलता है वो कि बी 40% नंबर प्राप्त करता है और 35 नंबर अधिक ले आता है। तो कह रहे हैं कि बी ने 40% मार्क्स प्राप्त किए, दूसरे बच्चे ने 40% नंबर प्राप्त किए और 35 अंक अधिक ले आया। तो अगर वो 35 नंबर नहीं भी लाता तब भी वो क्वालिफाई कर रहा था। तो बच्चों ये भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है और ये भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब जब दोनों ही पास होने के लिए न्यूनतम अंक हैं तो दोनों बराबर होंगे। तो सॉल्व करते हैं, 30 40 में से घटेगा तो बचेगा 10% और 35 जब आएगा प्लस का हो जाएगा 15 के साथ, तो इसका मतलब हो जाएगा 50। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो गई, या 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 5। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब देखिए सवाल में ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने हैं। पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि पास होने के लिए टोटल मार्क्स क्या है, एग्जाम कितने नंबर का है, पूर्णांक कितने, ये पूछा था। लेकिन इस बार क्या पूछ लिया, इस बार पूछ लिया कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होंगे। इस बार हमको ये पूछ लिया पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होंगे। देखिए पास होने के लिए न्यूनतम अंक ये भी है और ये भी है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, कुछ राशि प्रतिशत में दी गई है और कुछ राशि को एग्जैक्ट दिया गया है। तो ऐसा करते हैं, हमें पता है किसी भी एक राशि को ले लो, इसको या इसको, तो 30% प्लस 15 ये मिनिमम पासिंग मार्क्स तो है ही। अब 30% तो ठीक है, हम 15 का प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो आप यहां से देखो, जब 1% 5 है तो हमको तो 15 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 3% कितना होगा, 15 के बराबर होगा। इस चीज को आप समझ लीजिए, हमें निकालना है जो 15 नंबर हैं इनकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो 5 नंबर की परसेंटेज वैल्यू 1 है
तो 15 की परसेंटेज वैल्यू निकालना है, 3 गुना कर रहे हैं तो इसको भी 3 गुना कर दो। इसका मतलब 15 की परसेंटेज वैल्यू होगी 3। इसका मतलब ये 15 मतलब 3% नंबर। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 33%। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हुए? 33%। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपकी प्रैक्टिस के लिए है। सेम लैंग्वेज, केवल डेटा चेंज हुआ है। क्वेश्चन है, जब कोई छात्र 40% अंक प्राप्त करता है तो वो 50 नंबर से फेल हो जाता है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो जब कोई छात्र 40% नंबर प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब 50 नंबर और जोड़ दो 40% में, तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हुए, पास होने के लिए न्यूनतम अंक हुए। आगे क्या बोलता है? लेकिन जब वो 50% अंक प्राप्त करता है, लेकिन जब वो 50% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंक के साथ असफल हो जाता है। इसका मतलब 30 अंक और आ जाते, 30 नंबर और आ जाते तो आप क्वालिफाई कर जाते। ठीक। और पूछते हैं कि प्राप्तांक प्रतिशत हमको बताना है, हम कितने परसेंट नंबर पे पास होंगे। ठीक है। तो आप देखिए, पहले कैंडिडेट ने 40% मार्क्स गेन किए हैं और 50 मार्क्स से फेल हो गया। तो 50 मार्क्स उसके और आ जाते, 50 मार्क्स और आ जाते तो वो क्वालिफाई कर जाता। तो 40% प्लस 50, ये हमारा क्या हुआ? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। दूसरा बच्चा है वो 50% मार्क्स प्राप्त करता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है। तो अगर 50% में 30 नंबर जोड़ दें तो ये भी हमारे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए। अब दोनों ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो इसको हम बराबर रख देते हैं, इसको हम बराबर रख देते हैं। तो 40-50 का अंतर 10% और 50-30 का अंतर 20, तो 10% की वैल्यू 20, तो 1% की वैल्यू 2। ठीक। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है मिनिमम पासिंग मार्क्स, और वो भी परसेंटेज में। पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने प्रतिशत हैं? तो ये भी पास होने के न्यूनतम अंक हैं और ये भी पास होने के लिए न्यूनतम अंक हैं। तो मान लो पहला ले लें, तो 40% प्लस 50, तो ये तो परसेंटेज में है लेकिन कुछ हिस्सा इसका एग्जैक्ट है। तो इस 50 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, निकाल लो। तो बच्चों आप देखो, 1% का मतलब 2 है, 2 नंबर मतलब 1%, 2 नंबर मतलब 1%। तो 50 नंबर का मतलब क्या होगा भाई? इसमें 25 का गुणा कर दो, इसमें भी। इसका मतलब 25% की वैल्यू होगी 50 नंबर। तो 50 नंबर का मतलब क्या हुआ? ये हुए 25% और ये आपका है 40%। तो आंसर हो गया आपका 65%। मतलब इस एग्जाम में आपको अगर क्वालिफाई करना है तो 65% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो बच्चों, आज की छोटी सी एक क्लास थी जिसमें हम मिनिमम पासिंग मार्क्स पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। और आज हमारे मेरे ख्याल से 13 लेक्चर पूरे हो चुके हैं परसेंटेज के, और एक लेक्चर और बचा है और वो है मिनिमम क्वालिफाइंग, वो है आपका मिसलेनियस क्वेश्चन का। तो वो हम अगले वीडियो में लेंगे और परसेंटेज को पूरा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं। नमस्कार।